जो मनुष्य जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, उस पर आज चर्चा हो रही है। पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है, और हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई खाना पीना या कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए माननीय सभापति महोदय, इस सब्जेक्ट में आज जो चर्चा हो रही है, अब पक्ष विपक्ष में भी कई तरह की खामियां निकाल रहे थे। डॉक्टर साहब ने अभी विस्तृत जानकारी दी कि किस तरह से राजस्थान की सरकार, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी सब मिलकर चिकित्सा के क्षेत्र में जो राजस्थान में काम हो रहा है, राजस्थान के आम गरीब से लगाकर पूरे सभी वर्गों को जिस तरह से राजस्थान में चिकित्सा क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है, राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ऐसा कार्य किसी स्टेट में नहीं हो रहा है। इतना शानदार काम राजस्थान के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभापति महोदय, अब इलाज फ्री, अब बातें तो अपन कर रहे हैं कई तरह की, यहाँ इसमें वो कमी है, वो कमी है, कमी की बात कर रहे हैं। ये कोई नहीं कह रहा है कि इलाज के लिए आज से 10 साल पहले लोग हॉस्पिटल में जाने से पहले या तो गहने बेचते या फिर किसी से पैसे लोन लेते या जमीन बेचते, तब जाके अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते थे। और आज 1 रुपया भी उनका नहीं लग रहा है। राजस्थान की सरकार ने पूरा इलाज, जितने पैसे लगेंगे वो राजस्थान की सरकार लगाएगी। उस परिवार को कोई चिंता नहीं है, चिंता है तो राजस्थान की सरकार को है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये शानदार अस्पताल, ये जो निःशुल्क दवा, फिर निःशुल्क जांचें और बड़े से बड़ा ऑपरेशन, अब 25 लाख तक का जो चिरंजीवी योजना शुरू की है, पहले 10 की थी, उसको 25 किया। कि कहीं कितना भी खर्चा हो राजस्थान की सरकार देगी। इलाज के लिए यहाँ राजस्थान में नहीं, कोई बाहर जाना भी चाह रहा है दूसरे स्टेट में, तो उसका खर्चा भी राजस्थान की सरकार देगी। इससे बढ़िया कोई बात हो सकती है? उसका भी विरोध। अब बजट, शानदार बजट आया, इस बजट में कोई इनके पास कहने के लिए कुछ रहा नहीं। अब बोले तो बोले क्या, हर क्षेत्र में, कोई क्षेत्र में अब के माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोड़ा नहीं। आम गरीब से लेकर, मजदूर से लेकर, महिलाओं से लेकर, SC ST से लेकर, OBC से लेकर सभी वर्ग, राजस्थान की 80% जनता को कहीं न कहीं किसी तरह का सभी को लाभ मिला है। अब ये बोले तो बोले क्या, जनता के सामने जाए, उनसे बात करे तो क्या खामियां निकले। तो मैं माननीय सभापति महोदय, अब ये सिर्फ अब बोलना इनको है, इसके लिए बोल रहे हैं, कोई न कोई कमी पेशी का वो नहीं है, ये नहीं है। बाकी शानदार काम जो चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी जिस तरह से ये जो योजनाएं, चिरंजीवी योजना की बात की, अब उसके अंदर दुर्घटना बीमा, आज इतनी शानदार सड़कें बनी हैं, आप अखबार में डेली न्यूज़ में पढ़ते होंगे, ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसके अंदर दिन में कितनी लोगों की जान जा रही है, और उनका बीमा इस चिरंजीवी योजना में पहले तो 5 लाख तक की दुर्घटना बीमा था, उसके 10 लाख कर दिए कि कोई अगर उसमें दुर्घटना में जीवन चला जाए तो उसके परिवार वालों को कैसे संबल मिले, उसके लिए 10 लाख तक की उनको आर्थिक सहायता इस चिरंजीवी योजना के कारण मिलेगी। तो उस परिवार को कितना लाभ होगा वो उस परिवार भी जानता है। इसलिए ये इतनी शानदार योजना है। माननीय सभापति महोदय, इस योजना को, निःशुल्क योजना में जो काम हुआ, जो जिस तरह से आप देखें पूरे राजस्थान के अंदर
सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज, पहले 3 जिले बाकी थे, उसकी घोषणा इसमें कर दी। इससे बेटर क्या काम हो सकता था? खाली ये बातें ही कर रहे थे। काम किया तो राजस्थान की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स में एक बाड़मेर का उदाहरण देना चाहूँगा। आज से 12-13 साल पहले हॉस्पिटल में सिर्फ 12 डॉक्टर होते थे, आज 200 डॉक्टर है बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के अंदर, 200 डॉक्टर। और डॉक्टर वहाँ से बनकर दूसरी जगह जाएंगे क्योंकि मेडिकल कॉलेज खुल गई वहाँ, और डॉक्टर वहाँ बनकर दूसरी जगह जाएंगे। इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी? सब जगह आप देखें तो राजस्थान के अंदर स्टाफ, पीएससी की बात करें, सब सेंटर की बात करें, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सब सेंटर, कोई राजनीति भी नहीं की इसमें हमने। हर पंचायत, चाहे बीजेपी की पंचायत हो चाहे कांग्रेस की पंचायत हो, सब पंचायत मुख्यालय पर उप स्वास्थ्य केंद्र, पीएससी कितनी खुली है हिसाब लगाओ। मेरे ख्याल से आपने जो 5 साल में खोली है उससे कई गुना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मंत्री जी ने पीएससी खोल दी, सीएससी की खोल दी, जिला उप चिकित्सालय खोल दिया, चिकित्सालय खोल दिए, अब सिटी डिस्पेंसरी खोल दी। अब उसमें स्टाफ की आप बात करें, कहाँ स्टाफ था? इन 4 साल में इन डॉक्टरों की भर्ती की, जीएनएम पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की, और अभी कल ही आपने लिस्ट में देखी होगी खाली पीएससी थी, उनमें स्टाफ की कमी थी, तो 1700 डॉक्टर की उन्होंने नियुक्ति भी दे दी। तो मैं माननीय सभापति महोदय कहना चाहूँगा कि जिस तरह से चिकित्सा क्षेत्र के अंदर काम हो रहा है, एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। मैं जांचों की बात करूं, निःशुल्क जांच, अब उसके अंदर सभी प्रकार की जांचें जिला अस्पताल में होना, और सीटी स्कैन से लगाकर आपके पीएससी सीएससी के अंदर भी जांचें शुरू कर दी। जो पहले जिला मुख्यालय पे सिर्फ जांचें थी, अब वहाँ भी माननीय सभापति महोदय इसकी व्यवस्था भी हो गई। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि कोविड के अंदर कितना शानदार कार्य हुआ, सब बैठे हैं, सबको पता है, इतना शानदार काम। बाड़मेर का उदाहरण देना चाहता हूँ कि सिर्फ 200-250 बेड अस्पताल में थे, 800 बेड लगे, एक्स्ट्रा बेड लगाते गए, ऑक्सीजन और इंजेक्शनों की कमी नहीं आई, और कोविड के अंदर किस तरह से शानदार व्यवस्था की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाड़मेर एक उदाहरण था, आसपास के जिलों वाले मरीज बाड़मेर आके भर्ती हुए थे और शानदार इलाज हुआ जिसमें सभी ने सहयोग किया। भोमा साहब, डॉक्टर, स्टाफ, पुलिस, प्रशासन, सभी ने उसमें सहयोग किया। इसके लिए मैं जनप्रतिनिधि इन सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि इस कोविड के अंदर राजस्थान में जैसा काम हुआ किसी प्रदेश में ऐसा काम नहीं हुआ, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, एक उदाहरण की बात करूंगा। बाड़मेर के अंदर जिला अस्पताल है, वहाँ जाके देखें, 100 उसमें आईसीयू बेड, भोमा साहब ने एक आईसीयू बेड 25 बेड का बना के दिया। उसके अंदर आप देखो, वो तो आपके जयपुर का एसएमएस में सब आईसीयू बेड नहीं मिलेंगे जितना वो बाड़मेर एक दूर दराज एरिया में आपको वहाँ आईसीयू पूरा 25 बेड का कॉटेज वार्ड, आप वहाँ जाके उनकी व्यवस्था देखो। यहाँ से मरीज उसकी जो व्यवस्था वेंटिलेटर से लगाकर, डायलिसिस से लगाकर पूरी जांचें पूरी तरह से उनकी शानदार व्यवस्था, और वही कोई उसमें अगर वहाँ से रेफर होके बाहर जाता है अहमदाबाद या कहीं जाता तो दिन में 1 लाख रुपए वो देने पड़ते थे, और वापस आके कहते कि यार वो सुविधा और बाड़मेर की सुविधा तो एक जैसी, हमने गलती की वहाँ जाकर। तो इस तरह की शानदार व्यवस्था। और गायनिक के अंदर बाड़मेर में सारे प्राइवेट अस्पताल थे, कम से कम 15 अस्पताल खुले हुए थे, कई 2 या 3 रहे, सारे बंद हो गए। इतनी शानदार गायनिक की व्यवस्था, बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट शानदार व्यवस्था बाड़मेर की हो रही है। मेडिकल कॉलेज बाड़मेर में हमारे, उसके अंदर जिला अस्पताल 200 बेड, 200 करोड़ का अस्पताल बनना है। और
बाड़मेर में अभी माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस अस्पताल तो दिया ही दिया, उसके साथ साथ नर्सिंग कॉलेज बाड़मेर में दी और चोटन में उप जिला चिकित्सालय दिया, ट्रॉमा सेंटर चोटन में दिया, ट्रॉमा सेंटर बाड़मेर में दिया, सिटी डिस्पेंसरी हमें बाड़मेर में दी और आयुर्वेद चिकित्सालय बाड़मेर में दिया। मैं सभापति महोदय कहना चाहूँगा कि बाड़मेर जिला मुख्यालय और वहाँ आपने कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरो और ये 4 जो महत्वपूर्ण विभाग है, माननीय हमारे मंत्री जी ने उसकी स्वीकृति भी दे दी। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप उसमें स्टाफ भर दें ताकि वहाँ जो ये महत्वपूर्ण विषय है, विभाग है, इसके लिए बाहर लोगों को बाहर जाना नहीं पड़े, ये आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि जहाँ 500 नहीं 108 और 104 एम्बुलेंस की व्यवस्था की इस बजट के अंदर, ये राजस्थान के इन अस्पतालों में शानदार काम आनी है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा बाड़मेर रेगिस्तानी एरिया है और उस एरिया में दूर दराज में गांव और ढाणियाँ बसी हुई है, तो वहाँ हमारे सब सेंटर और पीएचसी वगैरह उसमें हमें कुछ छूट दें ताकि इनको दूर इलाज के लिए जाना नहीं पड़े। इसके लिए थोड़ा माननीय मंत्री जी से ही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप उसमें ध्यान दें ताकि इस एरिया में हमारे चिकित्सा ग्रामीण एरिया में अच्छी मिल सके। माननीय सभापति महोदय, ये जो इतनी इस मुफ्त दवाइयों से लेकर ये सारी व्यवस्था और जिस तरह से ये पूरे प्रदेश के अंदर चिकित्सा व्यवस्था और जो ये व्यवस्था की गई है, पूरे भारत में इसको सराहा गया है। और मैं माननीय सभापति कहना चाहूँगा कि इनके पास और कहने के लिए कुछ नहीं है। अब ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो इस बजट के अंदर इतनी सारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की है, अब ये इनको पता नहीं वो पचेगी भी कैसे। अब इलाज फ्री, विधवा विकलांग असहाय पालनहार योजना, गैस सिलेंडर 1200 में दे रहे थे, खाली झुंझुना पकड़ा रहा था 500 में सिलेंडर, अब ये चाहे बिजली फ्री और कर्मचारियों को ये पुरानी पेंशन। अब मैं माननीय सभापति महोदय कहना चाहूँगा, हमारे मंत्री जी बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन करना चाहूँगा कि 2013 की भर्ती में जो एएनएम की भर्ती थी वो अधूरी रही, क्योंकि उसमें उनको पहले तो सिलेक्शन कर दिया गया और बाद में सरकार बदली तो पद इन्होंने काट दिया और वो उसमें वंचित रह गई। तो उनको ओवरेज भी हो रही है, उनको आप इस भर्ती में इसमें कैसे ही करके उनको इसमें आप जोड़ें ताकि उनको राहत मिल सके। सीएचए है उनके लिए भी है और अन्य सुविधा कर्मचारियों के लिए सरकार कर रही है, और भी उनकी कोई डिमांड है तो आप इसमें और पूरी करें। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो ऐसा ऐतिहासिक कार्य राजस्थान की सरकार कर रही है, लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि ये जो दुआएं दे रहे हैं कि शानदार व्यवस्था के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।